नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया यूनाइट इंडिया यानी एक भारत अखंड भारत अभियान के अंतर्गत हम भारत के विद्यार्थियों को, युवाओं को जागरूक करना चाहते हैं। भारत देश यह युवाओं का देश है, परंतु खेद है कि ये युवा जो है अंधविश्वास के जाल में फंसते जा रहे हैं और इस विषय पर चर्चा होनी जरूरी है। इसीलिए हमने यह विषय लिखा है कि अंधविश्वास यह विकास में रुकावट है। जैसे कि आप जानते हैं कि कई प्रकार की गलत मान्यताएं हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में, हमारे हृदय में अभी भी अंकित है। जैसे अगर कोई बिल्ली रास्ता काट कर गई तो हमारे कोई काम आगे के नहीं हो पाएंगे। सवेरे सवेरे दरवाजे पर अगर कोई भिखारी आ गया और उसके हमने दर्शन कर लिए तो हमारे कोई भी अच्छे काम हो नहीं पाएंगे। किसी ने अचानक छींक दिया तो हमारे होने वाले काम जो है बिगड़ जाएंगे। अमावस्या को कोई भी शुभ कार्य ना करे, कोई अच्छा कार्य काम न करे, किसी अच्छे कार्य की शुरुआत ना करे। सूरज डूबने के बाद कोई भी पैसे का यानी आर्थिक व्यवहार ना करे। न जाने ऐसे कई मान्यताएं जो हजारों सालों से चलते आ रही है और जो अभी तक हम उसे लेकर जा रहे हैं, अभी तक उसे हम ढो रहे हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें मनगढ़ंत है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है। ऐसा हकीकत में कभी नहीं होता। इत्तेफाक हो सकता है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा कोई संबंध नहीं है। चलिए आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। नारायण और सूरज दो घनिष्ठ मित्र थे और पिछले 3-4 सालों से वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, और दोनों की इच्छा थी कि वो कलेक्टर बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अब चूंकि यूपीएससी की तैयारी करनी है तो मेहनत तो लगेगी। दिन में 18 घंटे 20 घंटे तक वो पढ़ाई करते थे और माता पिता, उनके पेरेंट्स अपनी यथाशक्ति, जितनी शक्ति हो सके उतने उन्हें पुस्तकें और सभी प्रकार का सहयोग करते थे। अब ऐसे ही समय बीतते गया और मेंस की तैयारी करनी थी उन्हें। परीक्षा का समय जो नजदीक आ रहा था और परीक्षा की डेट फाइनल हो गई। अब नारायण और सूरज दोनों मित्र घर से निकले, माता पिता का आशीर्वाद दिया उन्होंने और निकले। और परीक्षा सेंटर के कुछ मीटर पहले, कुछ समय पहले एक चौराहे को उन्हें पार करके जाना था और उस चौराहे को पार करने से पहले एक बिल्ली ने उन्हें रास्ता काट दिया। अब चूंकि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो नारायण वहीं रुक गए और नारायण ने सूरज से कहा, देखो भाई, ये बिल्ली रास्ता काट गई है, अब तो मुझे लग रहा है अपने काम होने वाले नहीं है। इस बात को देखते हुए सूरज ने उसे समझाया, देखो हमने काफी मेहनत की है और तुम जो कह रहे हो ये इस बात से मैं तो वाकिफ नहीं हूं, या इस बात से मैं, तुम्हारे इस बात से मेरी कोई सहमति नहीं है। चूंकि नारायण पर वो दिमाग पर वो काफी सालों से एक पगड़ा था, घर में भी अक्सर ये चर्चाएं होती थी, तो उसने वहीं पे ठान ली कि नहीं, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, इसके आगे नहीं जाऊंगा, इसके आगे मेरे लिए खतरा है और मैं इस काम के लिए जो आ रहा हूं वो मेरा काम नहीं होगा, यह मुझे 100% लगता है। दोनों में वहां पर काफी बहस हुई। सूरज ने उसे बहुत समझाया, उसे बहुत रिक्वेस्ट की कि हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, 18-20 घंटे 22 घंटे हमने पढ़ाई में लगा है। हमारे माता पिता एक आशा के साथ हमें भेज रहे हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें उसे मिस नहीं करनी चाहिए। काफी उसने समझाया, लेकिन नारायण नहीं माने और नारायण वहां से पीछे लौट गए। फिर भी सूरज ने उसे कोशिश की, मनाने की, दौड़ा उसके पीछे गया, लेकिन वो नहीं माना और उसने ये भी कहा, देख सूरज, तू भी मत जाना, कुछ भी अनर्थ हो सकता है, क्योंकि बिल्ली रास्ता काटती है तो कुछ न कुछ बड़ा अनर्थ होता है। सूरज वहां से निकल गए
परीक्षा हॉल में गए, पेपर दिया, काफी अच्छा पेपर उसका गया। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद साक्षात्कार थी, इंटरव्यूज थी, इंटरव्यू भी उसकी अच्छी हो गई। और कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट आया और अच्छे रैंक से सूरज पास हो गए। अब चूंकि पास हो गए और उन्हें पोस्टिंग भी मिल गई और वो कलेक्टर बन गए। दोस्तों, ये पूरा जो हम एक वाकया जो आपको बता रहे हैं, एक किस्सा जो आपको बता रहे हैं, इसमें एक की जिंदगी संवरते हुए हम दिखा रहे हैं, एक की जिंदगी बनते हुए दिखा रहे हैं, एक की लाइफ बनते हुए दिखा रहे हैं और एक की लाइफ जो है गड़बड़ा गई सिर्फ एक अंधविश्वास के कारण। ये अंधविश्वास जो है ये आपके विकास में रुकावट है, आपके विकास में रुकावट है, आपके विकास में रुकावट है, आपको डेवलप नहीं होने देगा। इसलिए इस अंधविश्वास की जड़ें जो है आपको आपके मस्तिष्क से, आपके मन से, आपके हृदय से पूरी तरह से उसे निकाल के फेंक देनी है, क्योंकि इससे जो है आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। भारत का एक ऐसा राजा जिसने सभी अंधविश्वास वाली बातों को सिरे से नकारा। उस समय महाराष्ट्र में कहा जाता था कि कोई भी जो है काम रात में ना करे। अगर रात में कोई काम करोगे तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन उस राजा ने उसके सलाहकारों की नहीं सुनी और वो जो भी मुहिम करते थे रात में करते थे, अमावस्या में करते थे, क्योंकि उनके पास सेना कम थी, सैन्य बल कम था, शस्त्र अस्त्र कम थे। वो जानते थे कि मैं किसी बड़ी सेना के साथ युद्ध करने जाऊं और दिन में जाऊं, मैदानों में जाऊंगा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा और मेरा जो सपना है स्वराज्य का वो मैं कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने कई मुहिम यह रात में निकाली और विशेष करके अमावस्या में मुहिम निकाली, क्योंकि अमावस्या में अंधेरा होता है और अंधेरे में आप छापामारी युद्ध करके अपने शत्रुओं को घायल कर सकते हो, अचंभित कर सकते हो। उस राजा को भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके कोई सुपुत्र जब पैदा हुए तो उल्टे पैदा हुए थे, तो लोगों ने कहा कि तो बड़ा अपशकुन है, ये तो उल्टा पैदा हुआ। लेकिन उस राजा ने ललकारते हुए कहा कि नहीं, ये उल्टा नहीं पैदा हुआ है, ये हमारे दुश्मन जो है ये दुश्मनों का तख्त उल्टा कर देगा। क्या सोच है, क्या विचार थे उनके। देखिए, अंधविश्वास का कोई नाम नहीं, इसीलिए वो विकास करते गए। छत्रपति शाहजी महाराज के देहांत के बाद माता जीजाबाई को सती जाने के लिए फोर्स किया गया। सती यानी आप जानते हैं कि अगर पति का देहांत हो जाता है तो स्त्री को जलती हुई चिता में, जलती हुई अग्नि में खुद को झोंक देना पड़ता है, खुद को खत्म कर देना पड़ता है, खुद को भस्म कर देना पड़ता है। ऐसे वक्त उस माता को छत्रपति शिवाजी महाराज ने हौसला दिया। छत्रपति की मां है आप, और इस तरह से जीजाबाई सती नहीं हुई और वो अंत तक छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ सहकार्य करते रही। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि अंधविश्वास जो है ये तुम्हें खत्म कर देगा। दोस्तों, मुझे बताइए, अंग्रेजों का राज्य जो है ये पूरे विश्व में था, लेकिन क्या कभी अंग्रेजों ने हाथ की लकीर देखते हुए किसी पर हमला किया, कोई मुहिम बनाई? नहीं। वो सूरज, उनके राज्य में कहीं सूरज नहीं डूबता था, ऐसा कहा जाता है। इसलिए वो जब अंधविश्वास को उन्होंने जड़ से खत्म कर दिया, इसलिए सारे विश्व में वो राज करते थे। मेरी ये 5 बातें आप ध्यान से सुनिए। नंबर पहला, किसी की भी कही सुनी बातों पर विश्वास कभी मत करें। सोचे, समझे, खुद विश्लेषण करें। जब आपको विश्लेषण करने के बाद पता चले कि नहीं इसमें सत्य है, तभी उस पर विश्वास करें।
किसी भी प्रकार से कोई भी अंधविश्वासी बातें जो भी बनती है, जो भी आपके सामने आती है, उसको सिरे से नकार दे। तीसरी बात, बाबा तांत्रिक मांत्रिक को कोई बढ़ावा ना दे। चौथी बात, हाथ की लकीर, माथे की लकीर में कोई भविष्य नहीं होता है, कोई नसीब नहीं होता है। हाथ की लकीर और माथे की लकीर ये लोगों का धंधा बन गया है, लूटने का धंधा बन गया है। जानते हो नसीब कहाँ होता है, ये भविष्य कहाँ होता है? आपकी हाथों की मुट्ठी में होता है। आपकी मुट्ठी में जितना बल है उतना आप आगे जाओगे। और पांचवा है, चमत्कार के नाम पर लोगों को डराना, यह व्यवसाय बन गया है। जहां पर व्यवसाय है वहां सत्यता कभी नहीं होती, वहां सिर्फ लूटने वाले लोग होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं आप जोर लगाइए, आपको आगे बढ़ना है, जोर लगाइए, लेकिन किसी भी तरीके से अंधविश्वास में मत जाइए, क्योंकि अंधविश्वास यह विकास में बड़ी रुकावट है।